हेलो एवरीवन, आई एम दिशा वाशनी एंड इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो यस, इस सेशन में हम कवर करेंगे फ्लावर और उसके टाइप को, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। मेल एंड फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप फ्लावर से क्या समझते हैं? व्हाट इज फ्लावर फॉर यू? आप सभी ने फ्लावर तो देखे ही होंगे, गार्डन्स में, आसपास, कुछ लोग अपने घर में भी फ्लावर ग्रो करते हैं। सो बेटा, फ्लावर होता क्या है? देखिए, अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर का जो सिग्निफिकेंस है वो सभी के लिए अलग है। अगर हम जैसे किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो भी हम फ्लावर का बुके देते हैं, राइट? अगर हमें अपने जेस्चर्स प्रेजेंट करने हैं तो हम फ्लावर गिफ्ट करते हैं। अगर हम वर्शिप करते हैं तो भी हम फ्लावर चढ़ाते हैं। कई लोग अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लावर्स का एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, राइट? परफ्यूम्स बनते हैं। सो फ्लावर का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत वाइड है और सबके लिए डिफरेंट है। बट अगर हम बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स के लिए बेटा जो फ्लावर है वो उनका क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में रखते हैं, सो जो फ्लावर है वो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका मतलब है कि वो प्लांट की जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, यस। सो अगर हम बात करें फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जनरली आप देखते हो कलर्ड फ्लावर्स है ना, जैसे रोज अगर आप देखोगे रेड कलर का होगा, लिलीज रेड होते हैं, पिंक भी होते हैं, पीच कलर में भी होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ओके, सो जो कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड जिससे खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और जो पेटल्स है उसको, उसके पर्ल्स को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, तो ये जो पेटल का जो वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कोरोला बोलेंगे। अब ये जो ग्रीन कलर के ये जो होते हैं, जो उसको नीचे जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तो खैर लीव्स हैं, बट जो फ्लावर को जो सपोर्ट करते हैं नीचे ग्रीन कलर के, दीज आर कॉल्ड सेपल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड सेपल एंड इसको हम बोलते हैं क्या? कैलिक्स। ऑलराइट, दोज आर कॉल्ड कैलिक्स। फिर आते हैं उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। गाइनोशियम, ठीक है। जो एंड्रोशियम है वो क्या होता है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर आप देखोगे तो वो किससे मिलके बना होता है? स्टैमेन से मिलके बना होता है। इस तरह के जो होते हैं स्टैमेन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये जो आ, ये है, दीज आर कॉल्ड स्टैमेन्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? पॉलन ग्रेन होता है। और जो पॉलन ग्रेन्स क्या है? ये जो आपको येलो येलो पाउडरिश सा जो दिखता है, अगर आप रोज का भी फ्लावर लोगे उसके बीच में आपको येलो येलो पाउडरिश फॉर्म दिखता है, दोज आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन। बेटा वही पॉलन ग्रेन होते हैं, वही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। सो ये क्या होता है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं या फिर हम पिस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टल भी बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं, और उसका उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका? स्टेमन्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा? स्टैमेंस हो गए। अगर हम बात करें इसकी पिस्टल की, पिस्टल के अगेन होते हैं कितने पार्ट्स? थ्री पार्ट्स होते हैं। कुछ इस तरह से होता है पिस्टल, जहां पे पॉलन लैंड करता है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये बेटा थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता है ना। और ये क्या, जो नेक लाइक पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल, है ना? जो स्टाइल से जो नेक निकली हुई है, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। ठीक है, और ये जो मोटा सा सोलन पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा पे आके क्या करता है? पॉलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल क्या है? एलोंगेटेड मिडल पार्ट होता है जहां से पॉलन ग्रेन नीचे जाते हैं। और ओवरी क्या है? बेसल पोर्शन होता है, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, इसके अंदर बेटा फीमेल पार्ट होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे, हमारे पार्ट्स ऑफ फ्लावर थे। तो हमने अभी 4 पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से? पेटल, सेपल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट्स पढ़े। नाउ अब बेटा कुछ फ्लावर क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो आपको दिख रहा है हिबिस्कस का फ्लावर दिख रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें आपके स्टेमन्स भी एक साथ प्रेजेंट होंगे, इसमें आपके क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें आपके पिस्टल्स भी एक साथ प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें आपके दोनों प्रेजेंट हैं। बट जो कुछ हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं ना। व्हाट इज बाइसेक्सुअल? जिसमें दोनों ही प्रेजेंट हो, आपका स्टेमन भी प्रेजेंट हो एंड पिस्टल्स भी प्रेजेंट हो, जैसे कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, सरसों और हिबिस्कस में ये प्रेजेंट होता है। अब बेटा यूनिसेक्सुअल मतलब उनके मेल जो फ्लावर हैं वो अलग होंगे, फीमेल फ्लावर अलग होंगे। अब मेल फ्लावर में क्या होता है, केवल स्टेमन प्रेजेंट होगा, और जो फीमेल फ्लावर है उसमें केवल पिस्टल प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पपाया में, पपाया और जो वाटरमेलन है बेटा, इनके पास मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज यस। सो बेटा पॉलिनेशन क्या होता है, जब जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये जब स्टिग्मा से निकल के, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, स्टैमेन है, और ये क्या है हमारा फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें येलो येलो, आपको याद है येलो येलो पार्ट, जब ये यहाँ पे जाता है इसके स्टिग्मा पे, ये जो पॉलन ग्रेन है ये डिस्पर्स हो जाते हैं। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्पर्स होने के, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, या किसी एनिमल के थ्रू। आप देखते हो हनी बीज, गार्डन में जब आप जाते हो तो बहुत सारे हनी बीज क्या करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे पे, दूसरे पे तीसरे पे। ठीक है, तो बेटा वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मीडियम है किसके, पॉलिनेशन के बहुत बड़े वो है, सोर्स है वो। तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं बेचारे अनइंटेंशनली। वो अपना हनी लेते हैं और फिर साथ में दूसरे फ्लावर पे जाके हनी लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस इस चीज को हम बोलते हैं, जब पॉलन ग्रेन उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आता है, दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ऑल राइट, नाउ अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, स्टेमन भी है पिस्टल भी है, और यहीं से यहीं हो गया, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक फूल से दूसरे फूल पे जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको हनी बीज का एग्जांपल दिया है ना, या जैसे हवा के थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे चले गए, सो दैट विल बी कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा जब पॉलिनेशन होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये क्या है, फीमेल पिस्टल है, थोड़ी सी खराब बन गई, तो ये फीमेल पिस्टल है ना। यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे आया एक पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब ये जो पॉलन ग्रेन है स्टाइल से होते हुए अंदर जाता है ओव्यूल की तरफ। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब बनता है, और ये ट्यूब के थ्रू जो कंपैटिबल जो राइट पॉलन ग्रेन होता है उस ट्यूब के थ्रू जाके अंदर ओव्यूल्स से जाके फ्यूजन करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एग सेल होता है, तो इस एग सेल के अंदर जाके इसे फ्यूज करता है। तो जो पॉलन पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट होता है प्लस एग सेल जब मिलते हैं तो बेटा ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है और सीड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर ओवरी बनती है, फिर फल आते हैं। ओके, सो जब सीड जब फलता फूलता है, जब बीज आपने देखा होगा, तो क्या करता है, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सो दिस इज अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये भी उसकी समरी है। पहली बात तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या क्या होता है, तो हमने पढ़ा 4 चीजें होती है, कैलिक्स, कोरोला,
स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। उसके बाद बेटा पॉलिनेशन होता है, स्टेमन के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पिस्टल के स्टिग्मा पे जाते हैं। जो सेम फ्लावर के अंदर होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, जो डिफरेंट में होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर फर्टिलाइजेशन होके हमें क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है। और यही जाइगोट बेटा डेवलप होता है किसमें, सीड में डेवलप होता है। फिर ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फल में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी सारे जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो गिर जाते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद। और जो बीज बनता है फ्रूट के अंदर, जो सीड्स होते हैं जो कि ओव्यूल से बनते हैं, वो ही जो है नए प्लांट को जन्म देते हैं। ठीक है, जब भी अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती हैं वो नए प्लांट को जर्मिनेट करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो बहुत छोटा सा इजी सा टॉपिक था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एंड दीज आर सम की वोकैबुलरीज जिनको आप पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।